सकते हैं। हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न किसे कहते हैं और उसे कैसे ट्रेड करते हैं चार्ट पे, और कैसे आप एक छोटे एसेट्स लेके एक गुड प्रॉफिट्स कर सकते हैं। तो उसी के एक अपोजिट पैटर्न होता है जिसका नाम बेयरिश एंगल्फिंग होता है। सेम पिछली वीडियो की तरह आप जस्ट गूगल पे जाके बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न लिख सकते हैं और उसमें आपको बहुत सारे चार्ट्स दिख जाएंगे जिसमें आपको एग्जांपल्स दिए होंगे बेयरिश एंगल्फिंग क्या होता है, कैसे काम करता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा इसका एडवांस वर्जन बताऊंगा जिसमें आपको इसको एक्चुअली में लेना कैसे है। बताते तो सब है बेयरिश एंगल्फिंग ये है, बेयरिश एंगल्फिंग वो है, इसको हम ऐसे करते हैं, ये बनना चाहिए, एक कैंडल दूसरे को एंगल्फ कर जाए तो हमें एंट्री लेनी चाहिए। बट वो कहाँ पे बने, कहाँ पे आपकी पोजीशन साइज ज़्यादा हो और एसएल छोटा हो, जिससे आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका मैनेज हो पाए, बेसिकली आप बड़े लॉसेस ना करें। तो उस वीडियो को थोड़ा सा इस बियरिश एंगल्फिंग को एडवांस में पढ़ने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं बियरिश एंगल्फिंग कैंडल्स देख के, जिसमें आपका एसएल बहुत छोटा रहता है एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड भी आपका बहुत अच्छे से मैनेज होता है। तो सेम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की तरह ये होता है। आप कहीं पे भी जाके बात कर लेंगे, जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं क्लियर, ये बुलिश एंगल्फिंग है, ये बियरिश एंगल्फिंग है। कुछ भी अंतर नहीं है, बस इसमें ये दिखाया गया है कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से बड़ी होती है। जब रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को एंगल्फ करती है तो उसको बियरिश एंगल्फिंग कहते हैं। बट चार्ट्स पे आप ज्यादातर देखेंगे तो ये भी ग्रीन बन सकती है, ये रेड बन सकती है, कोई भी जो मैं तरीका आपको बताऊंगा, जो भी एडवांस वर्जन है उसमें, अगर ये किसी भी जोन पे कोई भी कैंडल किसी दूसरी कैंडल को एंगल्फ कर रही है, चाहे वो बुलिश ही दिख रही हो लेकिन एक पर्टिकुलर सेलिंग जोन पे है, तो वो आपको एक अच्छा मूवमेंट नीचे की साइड पे देती है। तो हम उसे डायरेक्टली चार्ट पे देखेंगे, बाकी आप सर्च करके ये जान सकते हैं कि बेयरिश एंगल्फिंग क्या होती है, क्या नहीं होती है। मैं आपको सिखाऊंगा एक परफेक्ट ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसके थ्रू। तो चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं। मैंने एक लार्सन एंड टर्बो का पहले से चार्ट खोल रखा है जिसमें मैंने 1 डे टाइम फ्रेम पे ये एक जोन मार्क किया है। तो जब हम जोन मार्क करते हैं तो हम जोन में देखते हैं कि हमें मिनिमम 3 टच पॉइंट्स चाहिए होते हैं। जब पहली बार मार्केट पिछले अपने जोन को, ये अगर आप देख सकें तो थोड़ा बहुत आपको मैं दिखा देता हूँ। इस जोन को, ये एक छोटा सा जोन था, इस जोन को मार्केट ने तोड़ा सी, और मार्केट ऊपर गई। फिर मार्केट दोबारा नीचे आई, मार्केट काफी डंप हुई, उसके बाद मार्केट ने फिर अपने एक छोटे जोन से सपोर्ट लिया। तो कहीं ना कहीं इसी जोन के अंदर ये कंसोलिडेशन कर रही थी। सो उसके बाद हम देख, हमारा जो प्रायर काम है, हमें बेयरिश एंगल्फिंग ढूंढना है। तो सबसे पहले हम डे टाइम फ्रेम पे आए और डे टाइम फ्रेम पे हमने एक जोन मार्क कर लिया। सो पहली बार नीचे, सेकंड बार नीचे, 3 टच पॉइंट्स हमको मिल गए। हम चाहे तो थर्ड टच पॉइंट पे भी एंट्री बना सकते हैं, लेकिन हम थर्ड टच पॉइंट होने का, रिजेक्शन होने का वेट करेंगे। सो बेसिकली 3 टच पॉइंट्स होने के बाद अब हमने देखा कि हमारा एक जोन क्रिएट हो गया है। तो इसके बाद हमें इसमें बियरिश एंगल्फिंग देखना है कि हम बियरिश एंगल्फिंग कहाँ ढूंढे और कैसे देख सकते हैं इसको। सो आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इस चार्ट पे। जैसे आप 1 डे टाइम फ्रेम पे आके एक जोन क्रिएट कर लेंगे, देन आप उससे कम टाइम फ्रेम पे आएंगे 4 आवर के, उस पे देखेंगे कोई जोन बन रहा है, तो आप उस पे भी जोन क्रिएट करके ट्रेड ले सकते हैं। जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम होगा उतनी एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा होगी। बट कई, हाँ, हमारे भाइयों को, ट्रेडर्स को जल्दी होती है कि यार जल्दी जल्दी से जोन बने और हम प्रॉफिट लें, या फिर हम ज़्यादातर तो लॉस ही करते हैं इस मार्केट में। तो बेसिकली यही होता है कि आपका जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम होता है उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 1 डे टाइम फ्रेम पे जोन बनाएं, देन आप 4 आवर तक पे जोन बनाएं। लेकिन अगर आप थोड़ी जल्दी है, थोड़ा एक्सपीरियंस आने के बाद आप 1 डे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ये ट्रेड्स देख सकते हैं। तो अभी आपको जोन देखना है 4 आवर पे। मुझे कोई ऐसा कुछ खास जोन नहीं दिख रहा, जो 1 डे पे हमने बनाया वही एक जोन दिख रहा है मेरे को। अगर उसको पीछे से देखेंगे तो वो ही जोन एक दिख रहा है। हाँ, इसे एक कंसीडर कर सकते थे, एक ये छोटा सा जोन था, इसे जैसे बाद में मार्केट ने तोड़ दिया था। तो अभी हम 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं। हम 4 आवर पे आते हैं, फिर हम 1 आवर पे आएंगे, हम 1 आवर पे देखेंगे तो एक ये डाउन साइड का चैनल सा बना रहा था वैसे तो, LNT। बट अभी हमने जो जोन बनाया 1 डे का, मैं आपको इसके पास्ट में दिखा रहा हूँ कि स्टॉक के साथ एक्चुअली होता क्या है जब वो बियरिश एंगल्फिंग फॉर्म करता है एक पर्टिकुलर जोन पे, और हम कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपके एसेस बहुत छोटे हो जाते हैं जब भी आप एक एक्यूरेसी ऑफ जोन्स देखते हैं। सपोर्ट जोन और रेसिस्टेंस जोन ऐसे होते हैं जो टूटने के लिए बने होते हैं, बट वहीं सप्लाई जोन और डिमांड जोन की एक बात अलग होती है। वो
तोड़ने के लिए काफी पावर चाहिए, वो नहीं टूटते हैं। देखिए जैसे इतना लंबा फॉल नीचे से एक पर्टिकुलर डिमांड जोन था जिसने पहले भी इसको ऊपर लेके गया था, उससे पहले भी कहीं ऊपर लेके गया था। सो डिमांड जोन तोड़ना इतना आसान नहीं था। एक फेक ब्रेकआउट दे के डाउन साइड का अप साइड का शार्प मूव आप इसमें देख सकते हो, तो इन्हें हम डिमांड जोन कहते हैं। चलिए इस पे मैं वीडियो बाद में बना दूंगा, मैं आपको बियरिश एंगल्फिंग का बता रहा हूँ। सो हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक जोन बना लिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए ब्रेकआउट का दिखाया था। तो हमने एक 1 डे टाइम फ्रेम पे जोन बनाया जिसमें हमने 3 टच पॉइंट्स ढूंढ लिए थे। छोटे टाइम फ्रेम पे आते तो टच पॉइंट्स हमें ज्यादा दिखते हैं। सो यहाँ से हम 1 आवर पे आते हैं, देन हम 30 मिनट्स पे आते हैं। देन बिगिनर्स के लिए, जैसे कि मैंने आपको बुलिश एंगल्फिंग के लिए भी बताया था, कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इज द बेस्ट आप लोगों के लिए शुरुआती तौर पे। बाद में आप स्विच करके 5 मिनट्स पे भी आ सकते हैं, 5 मिनट्स पे भी आपको ये बहुत सारे पैटर्न्स दिख जाएंगे। तो अभी हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जोन हमारा क्रिएटेड है, हम देख रहे हैं कि अगर एक ट्रेड चल रही है तो हम वेट करेंगे उसका अपने जोन पे आने के लिए। तो काफी पहले की ट्रेड है, तो मैं थोड़ा सा बैक लेके जा रहा हूँ इसे। पहले ये एक पूरा का पूरा सेलिंग जोन बना। देखिए, तो हम इस जैसे कि हमने ये जोन क्रिएट कर दिया था, अभी मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा तो आपको पीछे काफी टच पॉइंट्स दिख जाएंगे। और 15 में ड्रैग करके जाऊंगा तो काफी टाइम लगता है। फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आती है, मार्केट इसको टच करती है, गिरती है। सेकंड टाइम आती है तो हम देख रहे हैं अब कि हमें एंट्री लेनी है। अब हम एंट्री लेंगे कैसे, हमें बियरिश एंगल्फिंग देखना है। तो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क चलता है। जैसे कि एक ये क्लियर इंडिकेशन है, ये एक बियरिश एंगल्फिंग है। थोड़ा सा ये एक क्लियर इंडिकेशन है, बियरिश एंगल्फिंग है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम जैसे बुलिश एंगल्फिंग में बताया था कि आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आप अपने लास्ट रिजेक्शन का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लास्ट रिजेक्शन है ये। तो वैसे तो सबसे सही रहेगा अगर आप इस जोन के ऊपर का रखो, बट एसएल बहुत ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, 50 पॉइंट्स का एसएल कभी नहीं देना है। सो हम इस लास्ट रिजेक्शन को यूज करके इसका एक ऊपर की साइड पे एसएल रखेंगे और एक हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे उसके बेस पे, काइंड ऑफ दिस। ये हमारी ट्रेड होगी। जैसे ही ये बियरिश एंगल्फिंग फॉर्म होके जब भी इसको तोड़ेगा तो हमें 1:2 का अपना प्रॉफिट रखना है। तो ये हमारा जोन हो गया, ये हमारा एसएल हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें 1:2 का प्रॉफिट कहाँ तक मिल सकता है। तो हम इस जोन तक ऑलमोस्ट, या तो आप लास्ट जोन देखेंगे या तो आप 1:2 देखेंगे। बट आपको 1:2 पे ऑलमोस्ट निकल जाना है। ये काफी बड़ा एसएल बन रहा है, आगे भी एग्जांपल आएंगे जिसमें बहुत छोटे छोटे एसएल्स होते हैं। ये तो काफी बड़ा है और मैंने देखा है लोग इस एसएल्स में भी काफियों को ट्रेड करवा देते हैं। सो हम इसका टारगेट लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक बियरिश एंगल्फिंग फॉर्म हुआ है। इन दो कैंडल्स को अगर आप देखोगे, तो चार्ट मैंने आपको दिखाई दिया था पहले। इन दो कैंडल्स को अगर आप देखोगे ध्यान से, सो यहाँ पे हम एक बियरिश एंगल्फिंग फॉर्म हुआ है हमारे जोन पे आके। हमने यहाँ पे एक एंट्री बनानी है। एसएल हमें लास्ट रिजेक्शन कैंडल से हल्का सा ऊपर रखना है, क्योंकि कई बार होता है कि इसी को टच करके वापस नीचे गिर जाता है। तो हमें हल्का सा ऊपर रखना है। उसके बाद आप अगर आप देखोगे 1:2 का आपका प्रॉफिट रहेगा, या फिर आपका लास्ट जोन जहाँ से रिजेक्शन हुआ है वो आपका प्रॉफिट रहेगा, जहाँ से मतलब दोबारा से बाइंग आई थी। जैसे ये गया था ऊपर, फिर यहीं पे आके इसने एक सपोर्ट सा बनाया, तो वो लास्ट सपोर्ट आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो वैसे तो ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आने ही नहीं देगा मार्केट को ऊपर। इतना ज्यादा स्ट्रांग कैंडल, इतना ज्यादा स्ट्रांग रिवर्सल होता है बियरिश एंगल्फिंग। तो और मार्केट जो इंडियन मार्केट तो ऐसी है, जो गिरती है तो गिरती ही चली जाती है। लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट प्रॉफिट सेलिंग्स में ही दिखेंगे आपको, बाइंग में इतने प्रॉफिट नहीं होते, क्योंकि बाइंग में ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते हैं। और जब रिटेलर्स घुस जाए मार्केट में तो हमेशा मार्केट गिरेगी ही, ऊपर नहीं जा सकती। तो ये सपोर्ट बनाया, लास्ट टारगेट हमने देखा, हमने एंट्री करी यहाँ से। ये ब्रेकआउट, जैसे ही इस कैंडल पे ब्रेकआउट किया हमने एंट्री करी, इसने थोड़ा सा पुल बैक दिया, देन ये फिर गिरना चालू हुआ। देन यहाँ पे आपकी साइकोलॉजिकल थिंग ज्यादा वर्क करती है। जब आप यहाँ की साइड पे देखते हैं इसे बार बार ऊपर आ रहा है, बार बार ऊपर आ रहा है, अगेन बार बार ऊपर आ रहा है, तो एक डर सा पैदा होता है, जिसे फियर भी कहते हैं, ट्रेड का फियर कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से बियरिश एंगल्फिंग बना, पूरा गिरा,
आराम से आपको 1:2 का टारगेट इसने दे दिया, उसके बाद भी ये खूब गिरा। तो इस टाइम पे हम ऐसे ट्रेड को कैसे मैनेज करें? जैसे अगर बार बार ये इस चीज का सपोर्ट बना रहा है, जैसे आप शॉर्ट टर्म पे देख सकते हैं, बार बार अगर ये सपोर्ट बना रहा है और जब इसको ब्रेक करता है, तो आपका जो एसएल होता है वो यहाँ से उठ के, जैसे आप ट्रेड में तो प्रॉफिट में है ही, जब इसने यहाँ से क्रॉस कर दिया तो आप ट्रेड में प्रॉफिट ही है, तो यहाँ से उठ के आपका एसएल फिर यहाँ आ जाता है इसी की लास्ट, इस कैंडल पे लास्ट स्विंग पे इसकी। इतनी डिटेल में वैसे आपको कोई नहीं बताएगा, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। बट ये लास्ट स्विंग पे आ जाता है, तो ऐसे हम इन पैटर्न्स में ट्रेलिंग एसएल करते हैं। देन हमें दिखता है कि एक और जोन टूटता है, तो हम फिर से इसको ट्रेल करते हैं, फिर इसको लास्ट स्विंग पे रख लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब ब्रेक करके वापस ऊपर आया तो हमारा लास्ट स्विंग का जो टारगेट था, मतलब जो एसएल था, वो हिट हो गया, लेकिन ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहे। अब बात आ जाती है कि देखिए ये इंडियन मार्केट है, ऑप्शंस आप करते हो तो आपको वन टाइम मोमेंटम चाहिए होता है प्रॉफिट्स के लिए। अगर मोमेंटम नहीं मिलेगा तो डीकेस लगेंगे, यहाँ पे प्रीमियम डीके होगा। आप यहीं पे अगर प्रॉफिट में भी यहाँ से ट्रेड ब्रेक भी कर देती है तो आप प्रॉफिट में नहीं आओगे, आपका आधा टाइम मार्केट ऐसे ही घुमा घुमा के कंसोलिडेट करके आपके पूरे प्रीमियम्स खा जाएगा। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप डायरेक्टली सेल और बाय करें, कोई ऑप्शन ट्रेड ना करें, डायरेक्टली यहाँ से सेल करें। बेशक आपके 1,000 रुपए आए, 1,500 रुपए आए, आपके कैपिटल का 3 to 5 आजकल कोई भी प्लेटफॉर्म दे देते हैं, धन देता है, जीरोधा देता है। तो आपका जो कैपिटल है, मान लीजिए आप पे 30,000 रुपए है, तो आप 1.5 लाख तक या फिर 1 लाख तक का सेल डायरेक्ट कर सकते हैं 3 गुना लेके। तो अगर आप सेल करते हैं, जब आप इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, कई बार बियरिश एंगल्फिंग पे प्रैक्टिस कर लेंगे, बुलिश एंगल्फिंग पे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये जहां बनेगी वहां पे आप ट्रेड लेंगे, 3 गुना करके लेंगे, और अच्छा फॉल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा जाके एसएल हिट हुआ है, अगर मैं इसका ऑलमोस्ट परसेंटेज निकाल दूं यहाँ से, जो तो यहीं से दिखाते हैं कि मैंने यहाँ से दे दिया, नहीं, इसकी क्रॉसिंग पे आपकी एंट्री होती है, और इस क्रॉसिंग से अगर आप यहाँ तक का एक मानोगे तो ऑलमोस्ट आप देखिए यहाँ से आपने 60 पॉइंट्स ग्रैप कर लिया, 1.5% का फॉल यहाँ से आपने स्टॉक का ग्रैप कर लिया है। ऑप्शंस में भी आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बट अगर किसी पर्सन ने यही एसएल रखा होगा अपना कि चलो गिरने दो जितना गिरता है, तो उसके बाद तो पूरा डाउनफॉल उसने यहाँ से कवर किया